नमस्कार प्यारे बच्चों, SCF एकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। मैं धर्मेंद्र शर्मा। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम पिछली क्लास में नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपका इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी हमने नंबर थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उससे आगे की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़े आए और क्लास को शेयर कर दे। तो पहला प्रॉपर्टी है नंबर सिस्टम के लिए, पहला प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट है, उनको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है एडिटिव आइडेंटिटी। पहला पॉइंट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ 0 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? कोई मैंने रियल नंबर ले लिया, जैसे 3 में अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा आपका? वही नंबर सेम आएगा। या मैं 0 में 3 को ऐड करूँ तो भी क्या आएगा? आपका 3 ही आएगा। मतलब आपका जो नंबर है जिसमें आप 0 को ऐड कर रहे हो वो चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा? सेम नंबर ही रहेगा। इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? बोलेगा तो इससे अपन क्या निष्कर्ष क्या निकला है कि 0 क्या हो गया? 0 हमारा हो गया एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। ए के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया? 0। ठीक है, कोई भी ए, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। देन सेकंड पॉइंट है एडिटिव इनवर्स। सेकंड पॉइंट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स होता है आपका कि जैसे मैं आपसे बोलूँ सरल भाषा में कि जैसे मैंने बोला कि कोई 3 नंबर है रियल नंबर और इसका एडिटिव इनवर्स मेरे को चाहिए, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3। इससे क्या पता चला कि सर ये -3 कैसे हो गया? मैं बोलूँ आपसे कि -2/3 कोई रियल नंबर है, -2/3 उसका एडिटिव इनवर्स होगा 2/3। फिर ये कैसे हो रहा है? तो एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है? सिर्फ साइन चेंज करना है। जिस भी डिजिट का आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे, जैसे उसने पूछा आपसे कि -5 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो -5 का एडिटिव इनवर्स कैसे बताएंगे? सिर्फ साइन चेंज कर दोगे आप। माइनस है तो प्लस कर दोगे और प्लस है तो माइनस कर दोगे। जैसे 3/2 है, इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए। एडिटिव इनवर्स चाहिए तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे? इसको क्या कर दोगे? माइनस, उसको माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस। तो हमने क्या पढ़ा था? कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ये सारी नंबर सिस्टम में प्रॉपर्टी होती है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ लिया था एडिटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ा था? एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैंने एक 2 नंबर ले लिया और अगर इसमें मैं 0 को ऐड करूँ तो कितना मिलेगा मेरे को? 2। या मैं 0 में 2 को ऐड करूँ तो भी मेरे को क्या मिलेगा? 2। तो 0 क्या हो गया? 2 के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। 0 क्या हो गया? 2 के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी में आपको वो सेम नंबर मिल जाता है जिसमें आप 0 को ऐड करो, क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड करोगे वही नंबर आएगा। आएगा कि नहीं? तो ये होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। इसी में दूसरा पॉइंट है एडिटिव इनवर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, एडिटिव इनवर्स से। अब एडिटिव इनवर्स बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं।
कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एग्जाम में पूछेगा कि 3/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये किस में है वैल्यू, प्लस में, इसको क्या कर देना है माइनस, बस ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। लो मैं पूछूं आपसे कि -3 का एडिटिव इनवर्स बता, ये वैल्यू किस में है माइनस में, तो इसको क्या कर दो प्लस। आपको साइन चेंज करना और कुछ नहीं करना, एडिटिव इनवर्स में आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर प्लस की वैल्यू है तो उसको माइनस में लिख दो, और माइनस की वैल्यू है तो उसको प्लस में लिख दो, बस इतना सा है एडिटिव इनवर्स। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 10/2 -10/2 का एडिटिव इनवर्स बता, तो प्लस के 10/2, क्योंकि ये माइनस का तो हमने प्लस का बना दिया, बस लो ये आंसर आ गया आपका एडिटिव इनवर्स। मैं आपसे पूछूं कि -5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो +5। मैं आपसे पूछूं कि 3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो -3। मैं आपसे पूछूं कि 22/7 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो माइनस लगा दो बस 22/7। मैं आपसे पूछूं कि आप -1/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो प्लस के 1/3। सिर्फ साइन चेंज करना है, अगर इधर माइनस है तो प्लस कर दो, और अगर इधर प्लस है तो माइनस लगा दो, ये होता है एडिटिव इनवर्स, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये पूरा जो सब लिखा है ना, ये सब यही लिखा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया हो अच्छे से। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 1 में आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, सेम रहेगी डिजिट, रहेगी कि नहीं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो 1 है वो 3 के लिए क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या हो गया, 3 के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब नेक्स्ट इसी में आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे एडिटिव इनवर्स था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स में क्या किया था हमने, साइन चेंज किया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें डिजिट को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे बस। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो इसमें उल्टा कर दो, कैसे, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/3 रेसिप्रोकल। मैं बोलूँ आपसे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो उल्टा कर दो, 3 ऊपर रेसिप्रोकल कर दो और 2 नीचे लो, ये आंसर आ गया। इसमें साइन चेंज नहीं करते। जैसे -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता, तो माइनस का तो माइनस ही बना रहेगा, सिर्फ क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, साइन सेम रहता है, सिर्फ जो डिजिट है आपकी वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 22/7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता, तो 7/22 लो, ये आ गया इसका आंसर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान में रखना है अच्छे से। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है नंबर सिस्टम से, ये क्वेश्चन बना सकते हैं, और आता है जनरली कि एडिटिव इनवर्स बताओ, वो बोलेगा कि -3/2 का एडिटिव इनवर्स बताइए। तो क्या निकालेंगे, ये माइनस का है तो सिर्फ प्लस का हो जाएगा, ये तो आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। अगर मैं इसी के क्या बोलूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ इसका, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा लेकिन डिजिट चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये उसका हो गया एडिटिव इनवर्स। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए अच्छे से हो गए होंगे ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है, ये पूरा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, डिजिट चेंज हो जाती है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, एसोसिएटिव रूल। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव रूल, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल में क्या होगा, आपके पास 3 डिजिट रहेंगे, जैसे A B C,
ठीक है, कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो और इनके लिए अपन एसोसिएटिव रूल बनाएंगे, तो ये आपको याद रखना। तो कैसे बनाएंगे, जैसे पहले तो इन दोनों को ऐड करो a प्लस बी, और उसके साथ क्या कर दो, c को ऐड, या फिर पहले a लिखो और उसके साथ में b प्लस सी को ऐड। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे मैंने 3 नंबर ले लिए 2, 3 और 5, ठीक है, तो ये हो गया a, ये b, ये c हो गया। तो देखो, तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, करो 2 प्लस 3 ब्रैकेट, इसके साथ में c को ऐड कर रहा हूं प्लस 5 इक्वल टू, ठीक है। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, 2 को लेकर प्लस, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं 3 प्लस, तो देखो सेम आ रहा है। तो ये कितना हुआ, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 3 और 2 5 प्लस 5, ये 2 का 2 रहेगा, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो देखो सेम आ रहा है, 10 इक्वल टू 10। तो यही होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो आपकी हो गई किसके लिए, प्लस के लिए। सेम यहाँ पे माइनस के लिए होगी, सिर्फ वो सॉरी मल्टीप्लाई के लिए, सिर्फ आपको प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगाना, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई और प्लस की जगह लो। ये आपकी होगी दोनों के लिए, प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे अपन आगे पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इस पे आता है क्वेश्चन, कैसे आएगा मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि किसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सा ऑप्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, देखा जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 3 पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जानते हो, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 इंटीजर दिया है, वही सेम जैसे ए बी सी, मैंने 3 इंटीजर ले लिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे फर्स्ट इंटीजर लिया और उसका क्या कर दिया, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। या अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है उसका इससे करो मल्टीप्लाई, तो a का b से करोगे तो a b। अब देखो ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा, अब फर्स्ट का फर्स्ट से हो गया, अब फर्स्ट का लास्ट से भी करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी होता है उसका दोनों से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कि a का b से कर लिया हमने, प्लस लगा दिया, अब a का c से करेंगे तो a c लो। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 5 से, तो कैसे करोगे बेटा, पहले 3 का 2 से कर लो, तो 3 2 जा 6, प्लस लगा दो, अब 3 का इससे कर लो 50, दोनों को ऐड कर लो 21। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बस इसका ये फॉर्म याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। अब देखो मैंने बोला था ये क्वेश्चन आ गया, एडिटिव इनवर्स पढ़ाया था अभी, तो एडिटिव इनवर्स पे एक क्वेश्चन आ गया, इसको करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक डिजिट बनानी पड़ेगी नहीं। अब आपको पता होता है कि जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो।
तो 8 एलसीएम सबको आता होगा, 8, 6 और 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 24, एलसीएम 24 आ गया। ऐसे लेते ना एलसीएम, यहाँ पे बता दूंगा 4, 6, 8, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, फिर 2 से करो, ये 1, 3, ये 2 बार, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, जब तक करना है तो लास्ट में 1 1 आ जाए। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24, आ गया कि नहीं? एलसीएम आ गया कि नहीं 24? तो वही मैंने लिख दिया था डायरेक्ट। तो अब देखो एलसीएम 24 आ गया, हमने निकाल भी दिया। अब क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका इसमें डिवाइड देते हैं। तो 4 का डिवाइड 24 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले, तो 6 आ गया, माइनस है तो माइनस है। अब 6 का इसमें डिवाइड दो 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, माइनस 8 का इसमें डिवाइड 3 बार, 3 का 5 में मल्टीप्लाई। अब इसको क्या कर लो, हम सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस का 6 है, माइनस का 20 है, माइनस हो जाएंगे। 20 में से 6 माइनस करो 14, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा माइनस का 14, माइनस का 14, ठीक है, माइनस का 14 माइनस 15 अपॉन 20, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 29 अपॉन 20। अब ये एक नंबर में आ गया, फ्रैक्शन बन गया। अब हम इसका क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिर्फ क्या होता है इसमें साइन चेंज होता है। क्या चेंज होगा, साइन। अगर ये माइनस का है तो एडिटिव इनवर्स में क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा, वैसा का वैसे। ये आंसर है कंप्लीट, समझ में आ गया, ये आंसर है, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले पढ़ेंगे 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अपन क्या पढ़ेंगे 2 का, 4 का, 8 का, ये अपन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 2 के लिए क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 2, लास्ट डिजिट 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 डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैं आपको लिख दूं 2 4 5 2, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो, क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 2 से डिवाइड है कि नहीं, बस हमारा पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, और कुछ नहीं देखना। सिर्फ जैसे मैं बोलूँ ये 5 है तो इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखो 0, और 0 2 से डिवाइड है, इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड है। लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड है। लास्ट में 6 है, डिवाइड है, लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड है। अगर इसी की बात करूं मैं, जैसे इसमें लास्ट में 5 है और 5 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। बस इतना सा रखना है आपको 2 के डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर हुआ?
दैट इज क्लियर। तो 2 का क्या रूल पढ़े थे अपन, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अब इसी में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 4 के लिए। 4 के लिए क्या देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 4 का रूल पढ़ रहे हैं। तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट कितनी डिजिट, 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 4 से। लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किससे, 4 से। जैसे एग्जांपल लें कि लास्ट 2 डिजिट 4 से होना चाहिए, बस यही देखना है, लास्ट के 2 नंबर देखना है हमको। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया ये, और लास्ट के सिर्फ देखो आप 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर में 4 से डिवाइड करके देख लेना। अगर डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 4 से हो जाएगा। लास्ट के 2 नंबर जैसे मैंने आपके पास लिखा ये, तो देखो लास्ट के 2 नंबर 0 हैं, और 0 तो सभी से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड। लास्ट के 2 नंबर देखना है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं आपको एक डेट और लिखता हूँ, ये है लास्ट के 26 है, तो लास्ट में 26 है, 26 4 की टेबल में आता है, नहीं आता, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखना। जैसे ये काफी बड़ा नंबर लिखा है, चलो, और लास्ट के 2 नंबर देखना 02, तो 02 मतलब 2 आता ही नहीं 4 की टेबल में, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, 4 का रूल। 2 रूल पढ़ लिए हमने, एक 2 का एक 4 का। अब थर्ड रूल है इसी में 8 का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 8 से। 2 के लिए लास्ट की डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, ऐसे चलेंगे। तो लास्ट की 3 डिजिट देखो, लास्ट की 3 डिजिट देखना है हमको। अगर 8 से डिवाइड हो गई, लास्ट के देखो 3 नंबर देख लो बस, और ये 8 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 48 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो गया। लास्ट के 3 डिजिट देखना, बताओ लास्ट के 3 डिजिट। 208 से डिवाइड होगा, होता है, 208 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट के 3 नंबर से देखना है। जैसे मैं एक बार लिखता हूँ एग्जाम्पल, लास्ट के 3 नंबर देखो, ये डिवाइड हो रहे हैं क्या 8 से, नहीं हो रहे, इसलिए ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो तीनों रूल हमने यहाँ पढ़ लिए हैं अच्छे से, एक बार और देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 2 का रूल क्या पढ़ा था, लास्ट की 1 डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 के लिए क्या पढ़ा था, लास्ट के 2 नंबर 2 से डिवाइड होने चाहिए, सॉरी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। और 8 के लिए क्या पढ़े थे, लास्ट के 3 नंबर, एक एक नंबर बढ़ रहा है ना। 2 के लिए लास्ट डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, 4 के लिए लास्ट 2 नंबर डिवाइड होनी चाहिए, और 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होनी चाहिए, तो वो डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 8 तक हो गया। अब अपन पढ़ेंगे 3 और 6 का, 3 और 9 का। 3 और 9 का एक जैसा ही है, कैसे पढ़ते हैं चलो देखते हैं। 3 के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर लिखा है बहुत बड़ा, और 3 से डिवाइड करना है, चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। जैसे आपके पास ये नंबर लिखा है, और इसको चेक करना है ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से। हम क्या करेंगे, डिजिट का सम चेक कर लेंगे। ये जितने भी डिजिट लिखे हैं ना, इनका सम कर लो। सम मतलब इन सभी डिजिट को जोड़ लो। तो जोड़ते हैं, चलो सम करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 4 10, और 10 और 3 30, 13, और 13 को भी जोड़ लो, सिंगल डिजिट में लेके आ जाओ, अभी भी ऐड हो जाएगा। 3 और 1 4, और 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं, तो ये 3 से डिवाइड नहीं, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7 2 4 5 3,
इसको चेक करना है ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो पहले सभी डिजिट को ऐड कर लेते हैं, तो करते हैं, चलो देखते हैं। 3 और प्लस 8, 8 और प्लस 4 12, 12 और 2 14, और 14 और 7 बताओ, नहीं दोबारा ऐड करो। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, तो 21। अब इन दोनों को भी ऐड कर लो। अब बताओ 3 3 की टेबल में आता है ना, तो बस ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लें। इतना आसान रूल है 3 का। डिजिट को सम चेक करना है बस, अगर वो सम 3 की टेबल में आ गया तो वो 3 से हो जाएगा, अगर वो सम 3 की टेबल में नहीं आ रहा है तो नहीं। आसान है ना, टफ है क्या? नहीं है ना, इजी है। सेम है 9 का, 9 का सेम है। 9 के लिए क्या करोगे, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 9 6 4 3, 3 के लिए पढ़ रहे थे तो 3 की टेबल में आना चाहिए, और 9 के लिए पढ़ रहे हैं तो 9 की टेबल में आना चाहिए उनका सम। 9 के लिए भी सम करते हैं, लेकिन 9 से डिवाइड करना है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए सम, बस इतना सा अंतर है। तो ऐड करो 5 9 15, और 15 और 9 24। अब दोनों को ऐड कर लो फिर से, 4 और 2 6। अब 6 तो 9 की टेबल में नहीं आता, लेकिन ये 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से तो हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 9 आना चाहिए, या 9 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो होगा डिवाइड। तो ये 3 से तो हो जाएगा, बट 9 से नहीं होगा। क्लियर हो गया दोनों रूल? अपन ने अभी तक 5 रूल पढ़ लिए। 2 का रूल, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 का रूल, लास्ट 2 नंबर 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 का रूल, लास्ट 3 नंबर 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 का रूल, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 का रूल, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होनी चाहिए। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं 5 और 10 का। 5 और 10 का, 5 का और 10 का थोड़ा सा सेम है। 5 के लिए क्या करो, 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 हो या 5 हो। 5 के लिए लास्ट डिजिट देखना है, हमको 0 मिल गई तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट डिजिट 5 मिल गई तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे अपन चेक कर लेते हैं, देखो ये लास्ट में 0 है, मतलब ये 5 से डिवाइड है। ये लास्ट में 4 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए 5 से डिवाइड होने के लिए। जैसे मैं बोल लूँ आपसे ये, तो लास्ट में 0 है 5 से डिवाइड। मैं आपसे बोल लूँ ये, लास्ट में 0 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया? 5 का रूल आसान है ना। अब 10 के लिए क्या होता है, 10 का रूल लास्ट में 0 होना चाहिए बस। अगर 0 है लास्ट में तो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा 10 से। लास्ट में 0 होना जरूरी है, ठीक है? लास्ट में 0 के अलावा कुछ भी होगा तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है। अगर 10 से चेक करें तो ये तो 10 से है, बट ये नहीं है 10 से। क्लियर हुआ? अपन 10 का भी पढ़ लिए, 5 का भी पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अपन 6 का और 12 का। 6 और 12 का भी थोड़ा रिलेटिव है, मतलब थोड़ा सा सेम है, चेक करते हैं। हाँ उसका भी पढ़ेंगे। 7 11 का अपन लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट है सबसे। तो अपन पढ़ते हैं अब 6 का और 12 का। 6 के फैक्टर करो 2 इंटू 3, 2 3 या 6। 12 के फैक्टर करो 3 4 या 12। तो 6 का रूल बोलता है कि जब कोई नंबर दोनों से डिवाइड होगा, 2 और 3 से, जब जाके वो 6 से होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 144। इसको पहले 2 से चेक करते हैं। तो देखो 2 के लिए मैंने बताया था अभी रूल, लास्ट का डेट 2 से डिवाइड होना चाहिए, हो रहा है। 3 के लिए क्या बताया था, सभी का सम 3 की टेबल में आना चाहिए,
तो आ रहा है 4 और 4 8 और 1 9, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जा रहा है। इसमें 6 का भी डिवाइड देंगे तो 6 का भी चला जाएगा। ये 6 का रूल होता है, दोनों से जाना चाहिए, किसी एक से नहीं। अकेले 2 से जाएगा और 3 से नहीं गया तो उसमें 6 से नहीं जाएगा, दोनों से जाना जरूरी है, जब भी वो 6 से कटेगा। ऐसे 12 के लिए, दोनों के लिए, 12 के लिए अब चलो पहले 3 से चेक करते हैं। 3 का तो जा ही रहा था, 9 हो रहा है। अब 4 के लिए मैंने बताया था लास्ट के 2 नंबर में जाना चाहिए, तो देखो लास्ट के 2 नंबर में भी जा रहा है 4 का, तो इसमें 12 से भी चला जाएगा, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो उसमें 12 से भी चला जाएगा। ये ऐसा नंबर है जिसमें 6 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। समझ रहे हो? ये ऐसा नंबर है 144। और ये आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 ही होता है ना। 12 का स्क्वायर 144, ठीक है ना। तो हम सीख गए। अब अपने 2 रूल बचे हैं, एक बचा है 7 का और एक बचा है आपका 11। तो 7 और 11 का रूल अच्छे से देख लो, अच्छे रूल है, ठीक है। 7 का रूल आसान है, देखते हैं हम। जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया है, तो 7 का रूल, लास्ट का जो डिजिट है उसको हटाना है, और जो बचा डिजिट है उसमें से लास्ट वाले का डबल करके और बचे में से माइनस कर। तो 2 का डबल करो 4, बचा क्या है 74, इसमें से माइनस कर तो कितना आएगा 70। और आपको पता है कि 77 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं, तो इसलिए नंबर है ना ये 7 से डिवाइड हो जाता है। और देखो चेक करते हैं, जैसे मैंने लिखा 7 7 42 सॉरी 7 7 63 और 7, इसको चेक कर लेते 7 से डिवाइड। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को रिमूव करो, हटा दो, बचा नंबर ये, जिसको हटा रहे हैं उसका डबल कर लो 14, और बचे में से माइनस कर दो, कर दो, करो 6 और 3 9, ये 4 7 और 7। अभी हमें मालूम नहीं चल रहा, फिर वही चीज प्रोसेस द्वारा से, फिर इस 9 को हटाओ और जिसको हटा रहे हैं उसका डबल करो। तो 9 का डबल कितना होता है 18, और बचे में से माइनस कर। तो करते हैं, चलो ये कितना बचेगा 6, और ये कितना बचेगा 5 और 7। अभी भी नहीं मालूम चल रहा, फिर दोबारा से कितना बचा मैं ऊपर लिख लूं, फिर दोबारा से इस 6 को हटाओ और डबल करो 12, और ये जो बचा है उसमें से माइनस कर, कितना बचेगा 63, और 63 से 7 की टेबल में आता है ना। बस ये नंबर 7 से डिविजिबल 7 का क्लियर हुआ, अच्छा है ना। बस आपको क्या करना है, लास्ट नंबर को हटा के डबल करना है और उसको बचे में से माइनस करना है, ऐसे करते जाना है जब तक एक छोटा नंबर ना मिल जाए। ये 7 पता चल जाएगा कि हाँ इसमें 7 से डिवाइड चला जाए। क्लियर हो गया ना 7 का अच्छे से। अब 11 का और सरल है, देखो 11 का क्या रूल है। 11 का रूल है कि जैसे एक नंबर लिख लिया मैंने, ठीक है, 7 का रूल एक और होता है कि अगर कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है, कितनी बार 2 3 4 5 6 बार, तो वो भी 7 से डिवाइड होती है। सेम डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो रही है तो वो 7 से डिवाइड है। ये रूल और है 7 का, इसको भी देख लेंगे। अब आता है 11 का, जैसे ये नंबर, अब इसको चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, अल्टरनेट देखेंगे, ठीक है, ऑड इवन का कंसेप्ट। पहले फर्स्ट नंबर, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक छोड़ दिया,
अब इन सबको ऐड कर लो, 8 और 4 12, 12 और 2 14। और जो बचे हैं, बचे कौन से हैं? एक तो 4 बचा है और एक 2 बचा है, इनको अलग से ऐड कर लो 6 और दोनों का डिफरेंस कर लो, चेक कर लो ये 8 की टेबल में आता है, वो सॉरी 11 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता ना, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा 11 से। अब दूसरा देखो, ठीक है। और देखो जैसे मैंने लिया, एक नंबर ले लो 1 2 1 1 2 1, इसको चेक करना है कि 11 से डिवाइड है कि। मैंने क्या बोला, अल्टरनेट नंबर लेना है, मतलब एक के बाद एक। पहले फर्स्ट नंबर लिया, फिर एक छोड़ दिया, ये ले लिया, फिर एक छोड़ दिया, ये ले लिया, बस। अब तो नहीं आया, क्योंकि अब इसको छोड़ोगे तो आगे कुछ है ही नहीं। इनको ऐड कर लो पहले, 4 2 और 1 3 और 1 4। अब जो बचे हैं उनको अलग से ऐड कर लो। बचा क्या? एक तो 2 बचा, एक 1 बचा है और एक 1 बचा, तो 4। दोनों का डिफरेंस कर लो, क्या आ रहा है? 0, और 0 तो सभी से डिविजिबल है, 0 तो सभी नंबर से डिविजिबल है, इसलिए 11 से डिविजिबल। आसान है ना 11 का भी, है कि नहीं? तब है क्या? अब तो आराम से कर लोगे, जो सीट दी थी मैंने, हैं? सारे सही करना है। ओके, वेरी गुड। चलो, तो ये अपने रूल हो गए सारे डिविजिबिलिटी रूल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 का क्या था? लास्ट की डिजिट होनी चाहिए 2 से डिवाइड। 4 का क्या था? लास्ट के 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। 8 का क्या था? लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब अपन पढ़े थे किसका? 3 का और 9 का। 3 का और 9 का पढ़े थे। 3 के लिए क्या होता है? डिजिट का सम 3 की टेबल से डिवाइड आना चाहिए। ऐसे 9 के लिए क्या था? डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब अपन पढ़े थे 5 और 10 का। 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद 6 और 12 का पढ़े थे। 6 के लिए फैक्टर कर लेते हम। 6 का क्या होता था? 2 इंटू 3, तो 2 से और 3 दोनों से होना चाहिए, तो वो 6 से हो जाएगा। और 12 के किए हमने फैक्टर 3 इंटू 4, तो 3 और 4 दोनों से होता है, वो नंबर 12 से भी हो जाता है। फिर अपन 7 और लास्ट में 11 का पढ़े थे। 7 के लिए क्या पढ़े थे? लास्ट का नंबर हटा के उसका डबल करना है और बचे हुए में से माइनस करते जाना है। ऐसे करते रहना जब तक छोटा नंबर ना आ जाए। 11 का क्या पढ़े थे? अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक ऐड कर लो, फिर जो बचे हैं उनको ऐड कर लो, फिर दोनों का डिफरेंस कर लो। अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22, 33, तो ये हमारा क्या है? 11 से डिवाइड है। सारे रूल क्लियर हो गए? ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास यहीं पे विराम देते हैं क्लास को। क्लास कैसी लगी हुई बताना कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।